नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज 2.1 में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ा था, लेकिन इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है रिलेशंस। तो हम इसमें रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं रिलेशंस होता क्या है। तो देखो, मान लो हमारे पास दो सेट है, एक तो सेट ए जिसके एलिमेंट 1,2 हैं, ठीक है, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट 3,4 है। तो हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे सबसे पहले, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे इनकी, ठीक है। तो वो हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा था, ठीक है। तो 1 को हम 3,4 के साथ लिखेंगे, 1,3 1,4। अब 1 खत्म हो गया, अब 2 को 3,4 के साथ लिखेंगे, 2,3 2,4। ये हो गया दोस्तों, ये हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख ली सेट की, जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ी थी, ठीक है। इस प्रकार से कर लिया हमने। अच्छा, अब देखो, अब बात आती है नंबर ऑफ रिलेशंस की। दो सेट के बीच में कितने रिलेशन होंगे, मतलब ए और बी के बीच में कितने रिलेशन होंगे। तो देखो, नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी, ठीक है, तो वो होंगे, देखो ये हमने इसकी बेसिक्स वाली वीडियो में पढ़ा था, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जितने ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ सबसेट होंगे उतने ही इन दोनों के बीच में क्या बनेंगे दोस्तों, रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब देखो, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, ये रिलेशन है, ठीक है, ए टू बी, इसका मतलब है नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी। तो ये किसके इक्वल होंगे, जितने सबसेट्स होंगे किसमें, ए क्रॉस बी में। तो सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जितने सेट में क्या होते हैं एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो 2 की पावर में एलिमेंट लिख देते हैं, 2 की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो 4 लिख देंगे। तो टोटल सबसेट्स कितने हो गए दोस्तों, 16 हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में, दोनों सेटों के बीच में कितने रिलेशंस बनेंगे, 16 रिलेशन बनेंगे, ठीक है। तो देखो, पॉसिबल रिलेशंस, पॉसिबल रिलेशंस, एक बार हम उनको लिख देते हैं। देखो, हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा था दोस्तों, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा था, लेट ए इक्वल टू ये वाला सेट, बी ये वाला सेट, राइट ए क्रॉस बी। हमने इसका क्या करना है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, तो कितने सबसेट्स होंगे इसमें, देखो ये होंगे 16, ठीक है। तो लिस्ट देम, तो हमने वहां पे लिखे थे ना, तो वही क्या है, जितने भी लिखे थे हमने 16 के 16, वो सारे के सारे रिलेशंस हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक बार लिख देते हैं हम, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कैसे होते हैं रिलेशन। तो इसमें देखो, तो सबसे पहले लिखेंगे R1, ठीक है, रिलेशन 1, 16 रिलेशन बनेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम सभी को अलग अलग लिख देते हैं, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, ठीक है, एक एक वाले लिखेंगे हम, जैसे 1,3, ठीक है। फिर R2 में आ जाओ, फिर इसमें लिख देंगे 1,4, ठीक है। R3 में 2,3, R4 में 2,4, R5 में देखो, अब दो दो के पेयर लिख देंगे, ठीक है। ये वाला इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब लिखेंगे 1,3 को 1,4 के साथ, रिलेशन 6 देखो, ये हो जाएगा 1,3 को 2,3 के साथ, अगला रिलेशन बनेगा 1,3 को 2,4 के साथ, 2,4 के साथ, उससे अगला देखो R8। तो 1,3 को हमने इसके साथ भी इसके साथ भी लिख दिया। अब देखो 1,3 तो हमारा खत्म हुआ है दोस्तों, अब 1,4 को इसके साथ लिखेंगे, 1,4 को इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। तो 1,4 को लिखेंगे 2,3 के साथ, 1,4 को लिखेंगे 2,4 के साथ। अब आगे देखो R10,
अब ये भी खत्म हुआ, ठीक है। अब लिखेंगे 2 3 को 2 4 के साथ, 2 3 को 2 4 के साथ। अब आ जाओ 11 में। अब हम लेंगे 3 3, ठीक है, जैसे 3 ये ले लिए, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा 1 3 1 4 2 3। अब आगे लिखेंगे 1 3 1 4 2 4, ठीक है। 13 हमारे पास ये है 1 4। अब इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 3 2 4, ये हो गया। अब 14 में आ जाओ। 14 में है 1 3, देखो 1 3 2 3 और 2 4। अब ये 3 3 वाले सारे बन गए दोस्तों, ठीक है। अब मैं सारे लिखूंगा, सारे के सारे, ठीक है। 1 3 1 4 2 3 2 4 और सबसे लास्ट में 5, ठीक है। ये होते हैं दोस्तों, ये सारे सारे पॉसिबल रिलेशंस इतने, ठीक है। तो हम ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक। ये हमने पढ़ लिया है इसको। अब देखो दोस्तों आगे, अब हम ऐसा लिख सकते हैं, जो रिलेशंस होते हैं ना वो क्या होते हैं, सबसेट ऑफ, सबसेट इक्वल का साइन लगा देंगे, ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब जो रिलेशन आएंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही आएंगे, क्योंकि सारे के सारे देखो जितने भी एलिमेंट लिखे हमने कहाँ से लिखे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लिखे हैं, ठीक है। कोई भी देख लो आप। तो जो हमारे रिलेशंस आएंगे वो किसके सबसेट हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है, इसके। तो अब देखो एक बार एक एरो डायग्राम बनाते हैं हम। एरो डायग्राम, तो देखो एक सेट ए है, एलिमेंट 1 2 हैं, एक सेट बी है, एलिमेंट 3 4 है, ठीक है। 1 का रिलेशन 3 के साथ हो सकता है, ठीक है। 1 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, 2 का रिलेशन 3 के साथ भी हो सकता है, 2 का रिलेशन 4 के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे हम ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं, जैसे ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो 1 3 1 4, ठीक है, 2 3 2 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब देखो इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे सेट ए है और ये सेट बी है, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 इस प्रकार से लीजिए दोस्तों, ठीक है। इस वाले सेट के एलिमेंट को हम x बोलेंगे, इस वाले सेट के एलिमेंट को हम y बोलते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन देखो क्या दे रखा है, जो रिलेशन है वो दे रखा है x, y, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ x एंड y इज ओड, ठीक है, और x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B, ये दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो इनके बीच का जो रिलेशन है उसकी हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म तो गिवन है और रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लिखेंगे इसकी रोस्टर फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा देखो, द सम ऑफ x एंड y इज ओड। तो देखो 1 और 3 को ऐड करेंगे, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे तो इसका पेयर नहीं बनेगा। अब 1 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 5 आ गया, तो इसका मतलब 5 क्या ओड है, तो 1 का 4 के साथ बन जाएगा रिलेशन, इस प्रकार से, ठीक है।
इस एरो को यहाँ पे लगा लो या यहाँ पे लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। अब 2 और 3 को ऐड करेंगे, कितना बन गया 5 हो गया, 5 ओड है, तो इसका मतलब 2 और 3 का भी क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। इस प्रकार से एरो डायग्राम बना देंगे हम, ठीक है। अब 2 को 4 के साथ ऐड करो, 6 हो जाएगा, तो इसका 6 क्या है, नंबर 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा रिलेशन केवल ये बनेगा 1,4 2,3 इस प्रकार से। तो हर एक रिलेशन का एक नाम होता है, जैसे रिलेशन इज सच दैट A to B, ठीक है, इस प्रकार से हम नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये रिलेशन होता है, मतलब ये रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, इस प्रकार से हम लिखते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो दोस्तों, ये जो आए हैं देखो रिलेशंस, ये रिलेशन 1,4 2,3 ये किससे आए हैं, देखो ध्यान से एक बार, 1,4 2,3 ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से आए हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिलेशंस होते हैं वो सब सेट होते हैं किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, इक्वल भी हो सकते हैं क्योंकि इक्वल का साइन है, तो इसके इक्वल भी हो सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो रिलेशंस होते हैं वो सब सेट्स होते हैं किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अब आगे देखो दोस्तों, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है रिलेशन की, वो गिवन है देखो x, y, ठीक है, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज इवन, x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। तो सबसे पहले हम एरो डायग्राम बनाएंगे, देखो एरो डायग्राम, जैसे मान लो ये है एरो डायग्राम 1 2 3 4 सेम ले लेंगे बिल्कुल पीछे वाला, ये सेट A है, ये सेट B है। तो इसके एलिमेंट को हम x मानते हैं, इसको y मानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो, तो इन दोनों का डिफरेंस A और B का जो एलिमेंट का डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए इवन, मतलब x माइनस वाई क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, या y माइनस में x क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, इन दोनों में से कोई कंडीशन हो, ठीक है। x माइनस वाई लिखो या y माइनस एक्स लिखो, मतलब एक ही बात है, ठीक है। तो 1 माइनस में 3, 1 माइनस में 3 क्या हो जाएगा, देखो एक बार 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, या 3 माइनस 1 बोल लो प्लस 2 हो जाएगा, तो ये इवन है, ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है ये। तो 1 और 3 का क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। अब देखो 1 अब 1 को 4 के साथ 1 माइनस में 4 क्या हो जाएगा, -3, ये ओड है तो ये नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। अब हम 2 को 3 के साथ 2 माइनस 3 -1 आएगा, ओड है नहीं लिखेंगे। 2 माइनस 4 -2 ये इवन है तो इसको लिखेंगे, ठीक है। 2 को 4 के साथ, तो ये बनेगा दोस्तों रिलेशन, इसका नाम रख देंगे रिलेशन इज सच दैट A to B, ठीक है। हर एक रिलेशन का क्या होता है, नाम होता है। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे रिलेशन को, ठीक है। वो हो जाएगा देखो 1 का 3 के साथ है 1,3 2,4 इस प्रकार से लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये रिलेशन आया, ये किससे आया, देखो ये भी हमारा किससे आया है, A क्रॉस B से आया है, ठीक है। तो हमेशा जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, याद रखना, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल, देखो दोस्तों एरो डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। एरो डायग्राम दोबारा से, तो इसमें देखो जैसे मान लो ये है कोई हमारे पास सेट, और ये सेट B है, ये सेट A है और ये सेट B है। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट गिवन है, और इसमें हमारे पास A B C D E और F ये एलिमेंट गिवन है, ठीक है। अब मान लो 1 का रिलेशन है B के साथ इस प्रकार से, और 2 का रिलेशन है D के साथ, और 3 का रिलेशन है C के साथ, इस प्रकार से ले लिया हमने। 4 का E के साथ, 5 का F के साथ, इस प्रकार से ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो ये होते हैं X और ये होते हैं Y, ठीक है, सेट B के। रिलेशन इज सच दैट, नेम रखते हैं इसका A to B, रिलेशन क्या है A to B, क्योंकि एरो A to B की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो सेट B के एलिमेंट है ना दोस्तों, उनको हम इमेज बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, इमेज। मतलब 1 की इमेज क्या है, बी है, 2 की इमेज क्या है, डी है, 3 की इमेज क्या है, सी है। इस प्रकार से जिस प्रकार से एरो जा रहे हैं ना, जैसे 5 की इमेज क्या है, एफ है, इस प्रकार से। और 6 की क्या इमेज है, 6 की कोई इमेज नहीं है, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम इमेज इस प्रकार से। और ये जो एलिमेंट हैं उनको बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्री इमेज, याद रखेंगे, प्री इमेज। जिस प्रकार से बी की प्री इमेज क्या है, 1 है, ठीक है। इसकी इमेज क्या है, बी है, इस प्रकार से, ठीक है। ई की प्री इमेज क्या है दोस्तों, 4 है। 5 की इमेज क्या है, एफ है। एफ की प्री इमेज क्या है, 5 है। इस प्रकार से बोलेंगे दोस्तों, याद रखना इनको, ठीक है। अब बात आती है डोमेन, कोडोमेन, रेंज की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं डोमेन। याद रखना ये आती है सेट ए से, सेट ए से। और सेट ए के सारे एलिमेंट नहीं लिखेंगे दोस्तों हम, जिनकी भी जिस एलिमेंट की इमेज बन रही है केवल वो वाले ही लिखेंगे इसमें। देखो एक बार, किस किस की इमेज बन रही है, 1 2 3 4 5 की, लेकिन 6 की नहीं बन रही। तो इसका मतलब डोमेन में वो एलिमेंट आएंगे जिन जिनकी इमेज बन रही है, ठीक है। और सेट ए से आएंगे, तो इसमें डोमेन हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएंगे दोस्तों डोमेन में, ठीक है। 6 नहीं आएगा क्योंकि इसकी कोई भी इमेज नहीं बन रही इसमें। अच्छा, अब बात आती है रेंज की। रेंज लेते हैं हम, देखो जिस भी सेट बी से लेते हैं, जिस भी एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है, ठीक है, वो क्या होती है, रेंज होती है। जैसे इसकी भी प्री इमेज है 1, सी की प्री इमेज है 3, डी की प्री इमेज 2 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक है, रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी, बी सी डी ई एफ। तो रेंज क्या हो जाएगी, बी सी डी ई एफ। इसमें हम एलिमेंट ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए की कोई भी प्री इमेज नहीं बन रही, ठीक है, याद रखना दोस्तों। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिस एलिमेंट से एरो ए टू बी आ रहे हैं, देखो ये आ रहे, इस एलिमेंट से एरो निकल रहे हैं ना, ये रहे, इस एलिमेंट से एरो निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे डोमेन में, ठीक है। और जिस एलिमेंट के ऊपर एरो आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रेंज हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से भी हम याद रख सकते हैं इनको। ये वाला एलिमेंट है ना जो, इस वाले, तो ये हो जाएगी डोमेन में। और जिस एलिमेंट के ऊपर एरो आ रहे हैं ना, ये वाले एलिमेंट है, तो ये हो जाएगी रेंज, ठीक है। इस रेंज इस तरफ होती है, डोमेन इस तरफ होती है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन, सेट बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं। तो सेट बी में जितने एलिमेंट है ना, ये सारे के सारे वो कोडोमेन में आ जाएंगे, ठीक है। तो कोडोमेन में ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। इसमें आप याद रखेंगे इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है, बस ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसका नाम भी रख देंगे यहाँ पे रिलेशन का, ठीक है। रिलेशन है ए टू बी, इसका मतलब रिलेशन क्या है, ए टू बी रिलेशन है, क्योंकि एरो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, सेट बी की तरफ, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। तो देखो, लेट ए इक्वल टू, एक सेट है दोस्तों, ये एलिमेंट है 1 to 14, डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। मतलब रिलेशन है जो वो ए टू ए है, मतलब ये जो सेट ए है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने सेट ए लेना पड़ेगा और राइट में भी ए ही लेना पड़ेगा। और रिलेशन देखो, रिलेशन ये डिफाइंड है सेट वेक्टर फॉर्म में, x, y 3x - y = 0 वेयर x y बिलोंग्स टू ए। दोनों ही देखो x और y दोनों एक से ही बिलोंग है, क्योंकि ए एक ही सेट दे रखा है दोस्तों, ए टू ए रिलेशन है ना, इसलिए ए ही ले लिया इन्होंने। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो देखो दोस्तों, एक्सरसाइज है 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसके लिए हम एरो डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, एरो डायग्राम। तो सेट ए है और दूसरी तरफ भी सेट ए ही है, तो थोड़ा सा बड़ा सेट बनाएंगे इसको, क्योंकि इसके एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है। ये बना लिया हमने सेट ए, और इस तरफ भी हम क्या बनाएंगे, सेट ए ही बनाएंगे, ठीक है। ये भी सेट ए ही हमारा, ठीक है। इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये ले दोस्तों। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14 ये ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। और रिलेशन इनके बीच में क्या है, ए टू ए रिलेशन है, ठीक है, ए टू ए रिलेशन है दोस्तों। और जो रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म की उसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेहर x, y बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि दोनों तरफ ए ही है दोस्तों, ठीक है। ये हमने एरो डायग्राम बन गया इसका, ठीक है। अब इसमें देखो ये रिलेशन है ना, तो इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा प्लस का, तो y इक्वल टू 3x, ये बन गया दोस्तों हमारे पास जो रिलेशन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू तो हम सेट इससे लेते हैं और y की वैल्यू यहाँ से लेते हैं, ठीक है। हमें पता है x की वैल्यू ये होती है पहले वाले सेट से और y की वैल्यू हम दूसरे वाले सेट से लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार 1 डालेंगे, फिर 2, 3, 4, 5 इसमें डाल देंगे यहाँ पे x की जगह पे, ठीक है। यदि हम देखो पुट x इक्वल टू 1, यदि हम 1 डालते हैं यहाँ से लेके सेट ए से लेके, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आती है, देखो 1 डाल देंगे तो 3 आ जाएगी, ठीक है। इसमें डाल देंगे तो y इक्वल टू 3। इसी प्रकार से 2 डालेंगे तो y क्या आ जाएगी 6, ठीक है। कितनी आ गई, 3 इंटू 2 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ से 3 ले लेंगे एलिमेंट और यहाँ पर डाल देंगे तो y इक्वल टू 9 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से 4 डाल देंगे तो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। 5 डाल देंगे तो कितनी आएगी 15 आ जाएगी। लेकिन इसको नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो y में 15 हमारा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। 14 तक ही एलिमेंट हमारे पास, तो रिलेशन को हम यहीं तक चलाएंगे, आगे नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो क्या बना हमारे पास, जो रिलेशन है दोस्तों उसकी रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म तो रोस्टर फॉर्म लिखूंगा पहले मैं 1,3, ठीक है, 2,6, 3,9, 3,9 और 4,12 ये लिख दी दोस्तों हमने इसकी रोस्टर फॉर्म रिलेशन की, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म की थी, ये हमने रोस्टर फॉर्म लिख दी, ठीक है। अब हम देखो एरो डायग्राम में बनाएंगे रिलेशन, 1 को 3 से मैच करेंगे, 1 को 3 से, तो 1 रिलेट है 3 से, ठीक है, 3 पे लगा देंगे एरो, और 2 रिलेट है 6 से, 2 6 से रिलेट है तो इसमें रिलेशन है, और 3 9 से ये रहा, और 4 12 से, ये रहा, ये बना लिया दोस्तों। ये सारे के सारे हमने रिलेशन ले लिए, इनको हम बोलते हैं इमेज, ठीक है। ये वाले जो एलिमेंट है इनको इमेज बोलेंगे, जैसे 1 की इमेज 3 है, 2 की 6 है, 3 की 9 है, 4 की 12 है, 5 की कोई इमेज नहीं है, 6 की कोई इमेज नहीं है, 7 की कोई इमेज नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये होती है प्री इमेज, जैसे 1 2 3 4 ये क्या होती हैं प्री इमेज। जैसे 3 की प्री इमेज क्या 1 है, 1 की क्या प्री इमेज है, कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से बोलते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखो, अब हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले डोमेन। देखो दोस्तों, डोमेन में वो एलिमेंट आते हैं जिनसे एरो निकला होता है। देखो एरो किस किस से निकल रहा है, 1 2 3 4 से, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ये एलिमेंट आ जाएंगे दोस्तों डोमेन में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ कोडोमेन में, कोडोमेन में। तो कोडोमेन में तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट हो जाएंगे ना इस वाले के, ठीक है। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे सेकंड सेट के। तो कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हो गए दोस्तों कोडोमेन। अब बात आती है रेंज की। देखो दोस्तों, सेकंड वाले सेट में देखेंगे जिस एलिमेंट के पास एरो आ रहे हैं, ठीक है, जैसे 3 6 9 12 है, तो ये हो जाएंगे 3 6 9 12। तो एक बार और देखो दोस्तों, डोमेन वो होते हैं, सबसे पहले मैं डोमेन के बारे में दोबारा बता रहा हूँ। डोमेन वे होते हैं जिस भी एलिमेंट की इमेज बन रही है, ठीक है। क्या बोलेंगे, जिस भी एलिमेंट की इमेज बन रही है। जैसे सेट ए में पहले वाले सेट में देखेंगे, ठीक है, तो 1 की इमेज बन रही है, 2 की 3 की 4 की, इनकी इमेज बन रही है, तो हमने इसमें लिख दिया डोमेन में, ठीक है। अच्छा, अब कोडोमेन में जो सेकंड सेट के सारे एलिमेंट होते हैं वो लिख देते हैं, लिख दिए हमने यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है रेंज की। रेंज में क्या होता है, जिस भी एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है या जिसके पास एरो आ रहे हैं,
तो वो क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे रेंज में आएंगे, जैसे 3, 6, 9, 12 ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। इस प्रकार से हम डोमेन को डोमेन और रेंज याद रखेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में दोस्तों ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, एरो डायग्राम, इसको आप बना भी सकते हैं, और यदि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए, बार बार प्रैक्टिस हो जाए, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस प्रकार से वैल्यू पुट कर करके, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो एक बार, जब आप इसके रोस्टर फॉर्म लिखोगे ना, हमें पता है ये पहले वाला एक्स से होता है, एक्स, दूसरा वाई होता है, पहला एक्स वाई, इसी प्रकार से एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। जो एक्स वाले होते हैं दोस्तों, हमें पता है जो एक्स वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, देखो वो सेट ए पहले वाले सेट से आते हैं, इस वाले सेट से, ठीक है। और ये क्या है, ये डोमेन में आ जाएंगे, जो एक्स वाला पार्ट हो किस में आएगा, डोमेन में आएगा। तो इसका मतलब जो एक्स वाला पार्ट है वो डोमेन में आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से, यदि आप रोस्टर फॉर्म बना लेते हो ना इस प्रकार से, तो एरो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको बार बार, ठीक है। यदि बनाना चाहो तो एग्जाम में बना देना, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन नहीं बनाना चाहो तो आप रोस्टर फॉर्म लिखो रिलेशन की, और जो एक्स वाली वैल्यू है वो लिख दो, ठीक है, किसमें, डोमेन में। कोडोमेन में क्या लिखोगे, कोडोमेन में लिखना आपने पूरा सेकंड सेट, ये जो कोडोमेन है इस पर लिख रहा हूँ मैं, जो सेकंड वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, रेंज में देखो, रेंज में है जो वाई वाला पार्ट है, देखो वाई वाई इसमें है, जैसे 3, 6, 9, 12, तो इसमें हो जाएगा वाई, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों हमारा ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब आते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई आर। ये दे रखा है दोस्तों रिलेशन, ठीक है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म बनानी है हमने, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज, इसमें डोमेन और रेंज लिखनी है केवल, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसमें एक ये चीज लिखी हुई है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन, ठीक है, ऑन द सेट एन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ था, ए टू ए, ठीक है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, इसमें दे दिया ऑन द सेट एन। देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ऑन द सेट एन, एन का मतलब ये है एन टू एन, ठीक है। जो रिलेशन है ना वो सच दैट एन टू एन, इस प्रकार से, इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ था ए टू ए, तो इसमें ऑन द सेट एन लिख दिया, उसका एक ही मतलब है रिलेशन इज सच दैट एन टू एन, मतलब एन इस साइड भी लेना है, एन इस साइड भी लेना है दोस्तों, हमने नेचुरल नंबर है ना उसमें, ठीक है। तो इसमें देखो, और एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, ठीक है, ये दे रखा है उसमें। तो इसमें देखो सबसे पहले मैं, क्वेश्चन नंबर है ये 2, तो इसकी लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म जो गिवन, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस में 5, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 है, ठीक है। और जो x कोमा वाई है वो बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर में, तो ये दे दी दोस्तों। तो हम एरो डायग्राम बना लेंगे, ये बना लिया। देखो जो x इज नेचुरल नंबर है ना, x तो इसमें आते हैं, ठीक है, पहले वाले सेट में, तो वो लेस देन 4 है, तो इसका मतलब 1 2 3 तक ही लेंगे, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, ये सेकंड है, ये भी क्या है, n है, क्योंकि n टू n है रिलेशन हमारा, इसका नाम लिख देंगे, रिलेशन इज सच दैट n टू n, ये लिख दिया नाम इसका, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे, इसमें n तक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, आगे बढ़ते जाएंगे और n तक हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसमें 4 से छोटे लेने हैं पहले वाले में, दूसरे में n तक लेने हैं दोस्तों हमने, ठीक है। तो ये हो गया, ये इमेज है और ये परी इमेज है, इसमें परी इमेज होती है दोस्तों, ठीक है, इसमें इमेज होती है, इस प्रकार से याद कर लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो रिलेशन दिया हुआ ना वो क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस में 5, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे पहले वाले सेट से और y की निकाल लेंगे, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 1 देन y 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यदि हम 2 पुट करेंगे तो y हो जाएगा 7, यदि हम 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो y हो जाएगा 8। तो देखो दोस्तों 1 को मिलाना 6 से, तो 1 को 6 से रिलेट, इसका रिलेशन 1 का रिलेशन 6 है, 2 का रिलेशन 7 से है,
और 3 का रिलेशन 8 से है, तो यहाँ पे 8 भी लिखो, ठीक है। 3 का रिलेशन किससे है? 8 से है, तो ये लिख दिया दोस्तों हमने। तो अब लिखेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 1,6, 2,7, 3,8, ये लिख दिया दोस्तों हमने रोस्टर फॉर्म में इसको, ठीक है। अब डोमेन और रेंज लिखो इसकी। डोमेन वो एलिमेंट होते हैं सेट, पहले सेट से जिनकी इमेज बन रही है, जैसे 1 2 3 की इमेज बन रही है ना, तो इसमें 1 2 3 लिख देंगे, 1 2 3। और रेंज में आ जाओ, रेंज वो होते हैं जिनकी जिस सेट बी में, सेट सेकंड सेट में वो एलिमेंट होते हैं जिनकी परी इमेज बन रही है, जैसे 6 की परी इमेज है, 7 की परी इमेज है, 8 की परी इमेज है, ठीक है। तो 6 7 8 ये लिख दिए हमने, ठीक है, इस प्रकार से। और कोड मैंने इसमें पूछी ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम रोस्टर फॉर्म से लिखना चाहें तो x की वैल्यू y, तो x, y, x, y, x यहाँ पे होता है और y यहाँ पे होता है, ठीक है। तो x वाली तो डोमेन में होती है, याद रखना, x वाली डोमेन में, और रेंज होती है y वाली, ठीक है। डायरेक्ट हम रोस्टर फॉर्म से भी लिख सकते हैं दोस्तों। आप एरो डायग्राम बनाओ तो बना लेना, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेट ए है दोस्तों, एलिमेंट 1 2 3 5, सेट बी के 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर इक्वल टू, ये दे रखी है x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो हम एरो डायग्राम बना लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। जो सेट ए है उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और 5, और सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो हैं 4 6 और 9, 4 6 और 9, इस प्रकार से। और जो रिलेशन है वो है ए टू बी, तो ऐसे इस प्रकार इसका नाम लिख लिया हमने, ठीक है। इसमें इमेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इसमें प्री इमेज होती है, ऐसे लिख लिया हमने। ये एक्स वाले एलिमेंट होते हैं, ये वाई वाले होते हैं, ठीक है, एक्स वाई लिखते हैं ना हम। अच्छा, अब आ जाओ इसके सेट बिल्डर फॉर्म में जो गिवन है, वो गिवन है एक्स वाई such that the difference between x and y is odd, the difference between x and y is odd, ठीक है। और जो x बिलोंग्स टू a, देखो x है ना जो a सेट से बिलोंग करता है, और जो y है ना वो b सेट से बिलोंग करता है। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की होती दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, दोनों का डिफरेंस x एंड y का, इसमें y x एंड y भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, या y एंड x भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है। ऐसे करो, डिफरेंस ऐसे लो या ऐसे लो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें देखो 1 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा, -3 आएगा। -3 क्या ओड है, तो इसका मतलब 1 और 4 का रिलेशन बनेगा इसमें, ठीक है। अच्छा, 1 को 4 के साथ चेक कर लिया, 1 को 6 के साथ करेंगे, 1 - 6 -5 आएगा, ठीक है। तो ये ओड है, तो इसका मतलब 1 का 6 के साथ रिलेशन बनेगा। अब 1 को 9, 1 - 9 कितना आएगा, -8 आएगा, ठीक है। -8 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब उसका रिलेशन नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। देखो 9 - 1 भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 6 - 1 भी कर सकते हैं, 4 - 1 भी कर सकते हैं, या इस प्रकार से लो, एक ही बात है दोनों, ठीक है। अब 2 को तीनों के साथ चेक करेंगे, फिर 3 को तीनों के साथ चेक करेंगे, 5 को तीनों के साथ चेक करेंगे, इस प्रकार से करना दोस्तों। 2 - 4 कितना हो गया, -2, इवन नंबर है, तो इसका मतलब इसको नहीं लेंगे। 2 - 6 -4, 2 - 6 करेंगे, -4 आएगा ना, तो -4 इवन है, नहीं लेंगे। 2 - 9 कितना आएगा, -7 आएगा, देखो 2 - 9 - 7 ओड नंबर है, इसको ले लेंगे, 2 का रिलेशन 9 के साथ बनेगा, ठीक है। अब 3 का 4 के साथ, 3 - 4
-1 ओड नंबर है तो 3 का 4 के साथ बनेगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब 3 को 6 के साथ चेक करेंगे। 3 - 6 तो -3 होगा, ओड नंबर है तो इसका मतलब 3 का रिलेशन 6 के साथ भी बनेगा, ठीक है। 3 - 9 तो कितना हो गया? 3 - 9 तो ये -6 होता है दोस्तों, इवन नंबर है तो उसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब 5 में आ जाओ। 5 - 4 1 ओड नंबर है तो 5 का रिलेशन 4 के साथ बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5 - 6 -1 ओड नंबर है तो 5 का रिलेशन 6 के साथ भी बनेगा। 5 - 9 ये माइनस का 4 आएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एरो डायग्राम से दोस्तों हमारे इतने रिलेशन बन गए, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए R = 1 4 तो ऐसे लिख देंगे एरो डायग्राम देख के। 1 को 6 के साथ भी लिखेंगे। अच्छा, अब 2 का 9 के साथ है, 2,9 लिख देंगे। अब 3 का 4 के साथ है, 3,4। 3 का 6 के साथ भी है, 3 6 5 4 5 6 5 4 5 और 6। इस प्रकार से दोस्तों हमने इसकी रोस्टर फॉर्म लिख ली, ठीक है। ये रिलेशन हो गया दोस्तों। आर का मतलब क्या है? रिलेशन। ये आंसर हो गया दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। इससे आगे क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।